किसान और लोमड़ी। एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया तो उसने एक अद्भुत बात देखी। एक लोमड़ी के दो पैर नहीं थे, फिर भी वह खुशी खुशी घसीट कर चल रही थी। यह कैसे जिंदा रहती है जबकि किसी शिकार को भी नहीं पकड़ सकती? किसान ने सोचा। तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसी तरफ आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे। वह किसान भी पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी के पास आया, उसे खाने की जगह प्यार से शिकार का थोड़ा हिस्सा डालकर चला गया। दूसरे दिन भी उसने देखा कि शेर बड़े प्यार से लोमड़ी को खाना देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए भगवान का मन में नमन किया। उसे एहसास हो गया कि भगवान जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। यह जानकर वह भी एक निर्जन स्थान पर चला गया और वहां पर चुपचाप बैठकर भोजन का रास्ता देखता। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। वह मरणासन होकर वापस लौटने लगा। तभी उसे एक वृद्ध महात्मा मिले। उन्होंने उसे भोजन पानी कराया तो वह किसान उनके चरणों में गिरकर वह लोमड़ी की बात बताते हुए बोला, महाराज, भगवान ने उसे अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, पर मैं तो मरते मरते बचा। ऐसा क्यों हुआ कि भगवान मुझ पर इतने निर्दयी हो गए? महात्मा उस किसान के सर पर हाथ फिराकर मुस्कुराकर बोले, तुम इतने नासमझ हो गए कि तुमने भगवान का इशारा भी नहीं समझा, इसीलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत उठानी पड़ी। तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनाते देखना चाहते थे, निरीह लोमड़ी की तरह नहीं। मित्रों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जो हमें महान बना सकती है। भगवान कृष्ण भी यही उपदेश गीता में समझा रहे हैं, कर्मयोगी बने। साथियों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। साथ ही साथ मेरे इस हिंदी चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य और रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य